चलिए दोस्तों, आज एक और सूचना लेके आया हूं आपके लिए। ये है कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अर्थात भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ये पद आए हैं। इस बार के ये जो पद हैं, इसमें भारत के विभिन्न भाषाओं के अनुवादक लिए जाएंगे। आइए विवरण हम देखते हैं। 15 फरवरी 2021 से इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिर से बता दूं, 15 फरवरी से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अंतिम तिथि है 13 मार्च 2021 को रात 12 बजे तक। पर अनुरोध करूंगा जिनको भरना है वो अभी से ही प्रक्रिया में लग जाएं। आइए अब हम आगे बात करते हैं। विवरण, समस्त विवरण आपको www.sci.gov.in पे मिल जाएगा। आप इस sci.gov.in पर जाकर के क्लिक करें और वहां आप देख सकते हैं। इसके लिए फॉर्म भरने की फी है जनरल और ओबीसी, सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं और ओबीसी के जो लोग हैं उनके लिए 500 रुपए और 250 रुपए है जो SC ST हैं या पूर्व सैनिक हैं या PH हैं या फिर फ्रीडम फाइटर्स के डिपेंडेंट हैं। इसका वेतन अगर हम देखें तो ये पे लेवल 7 में है। पे लेवल 7 अर्थात आपकी शुरू की बेसिक पे होती है 44,900 रुपए। अगर आप ऐसे इसकी तुलना करें तो ये वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी अर्थात सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के वेतन के बराबर है। इसमें देखिए क्या क्या पद आए हैं। सबसे पहला है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर, जिसके 5 पद हैं। इंग्लिश टू असमीज, अगर आप असमी भाषा जानते हैं तो उसके 2 पद हैं। इंग्लिश टू बंगाली, उनके लिए भी 2 पद हैं। इंग्लिश टू तेलुगु 2 पद हैं। इंग्लिश टू गुजराती 2 पद हैं। इंग्लिश टू उर्दू भी 2 पद हैं। इसके अलावा इंग्लिश टू मराठी 2, इंग्लिश टू तमिल, इंग्लिश टू कन्नड़ा, इंग्लिश टू मलयालम, इंग्लिश टू मणिपुरी, इंग्लिश टू उड़िया, इंग्लिश टू पंजाबी एंड इंग्लिश टू नेपाली। इंग्लिश टू नेपाली सिर्फ 1 पद है, बाकी के 2-2 पद हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? एकदम सिंपल सा क्वालिफिकेशन कि आपके पास बैचलर डिग्री अर्थात आप ग्रेजुएट होना चाहिए। किसमें? एक इंग्लिश हो और दूसरा कंसर्न सब्जेक्ट। अगर आप असमीज के लिए कर रहे हैं तो आपके पास असमीज हो, हिंदी के लिए कर रहे हैं तो हिंदी हो, बंगाली के लिए कर रहे हैं तो बंगाली हो, मलयालम, इस तरह से पढ़ा होना चाहिए। और उसके साथ में आपको चाहिए एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू कंसर्न लैंग्वेज। कंसर्न लैंग्वेज का मतलब अगर आप नेपाली में या असमीज में या बंगाली में या हिंदी में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और वो भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC या फिर किसी भारत की संस्था से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगर यह नहीं है आपके पास तो इसमें फिर मांगा गया है कि 2 साल का आपका ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद का अनुभव होना चाहिए। जिस भाषा के लिए आप जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर हाई कोर्ट में हो। इसके बाद और क्या चाहिए आपको? इसके साथ चाहिए आपको प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड नॉलेज ऑफ रिलेवेंट ऑफिस पैकेज, अर्थात आपको अपनी भाषा में, असमीज हो, बंगला हो, उस भाषा में ऑफिस पैकेज अर्थात कंप्यूटर पे काम करने आना चाहिए। साथ में आपको अंग्रेजी में भी कंप्यूटर पे काम करने आना चाहिए। अब आते हैं एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। 18 साल मिनिमम उम्र है और 27 साल तक ही होना चाहिए। आपको यदि SC ST OBC PH या एक सर्विसमैन है या डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं तो आपको उसके अनुसार आयु में छूट का प्रावधान मिलेगा। अपर एज लिमिट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर कोई कोर्ट का व्यक्ति है, सुप्रीम कोर्ट का कोई कार्मिक है तो उसे उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, वह भी आवेदन कर सकता है। एक चीज और ध्यान रखें कि जो सरकारी नौकरी में हैं जो लोग या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हैं, उपक्रम जिसे कहा जाता है, उसमें कार्यरत लोगों को कोई भी आयु में छूट नहीं दी जाएगी। अब आते हैं हम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं। पैटर्न क्या है? इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र आएगा और उसके बाद अनुवाद का प्रश्न आएगा। जो इसमें क्वालिफाई करेंगे अर्थात जो इसको पास करेंगे उनको फिर कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको अंग्रेजी में और अपनी भाषा में जिसके लिए आप जा रहे हैं टाइप करना पड़ेगा। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है आप जिस भाषा में करेंगे उसमें आपको सामग्री टाइप करनी पड़ेगी, अर्थात वहीं ऑनलाइन कंप्यूटर पे ही आपसे
अनुवाद करवा लिया जाएगा। तो इसके लिए आपकी टाइपिंग आनी चाहिए, टाइप करना आपको आना चाहिए। इसके बाद क्या है, जब आप इन दोनों में जो पहले चरण में पास किए फिर दूसरे चरण में पास किए, फिर उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, अर्थात वो वाइवा होगा। और जो इसके लिए भी एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो अगर आप हासिल करते हैं तो आपको इसके वाइवा अर्थात साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ये जो पूरी परीक्षा होगी वो 200 अंकों की होगी। और ये ध्यान रखें कि ये पहले ये लोग पैनल बनाएंगे, पैनल बनेगा, उसके बाद जिसके अधिकतम अंक हैं उन्हीं को वो नौकरी के लिए बुलाएंगे। अब देखते हैं परीक्षा में क्या क्या है। देखिए, पहला जो रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसमें आपको 60% अर्थात 100 में से 60 अंक जरूर प्राप्त करना है। अब इसका हम देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, ये ऑब्जेक्टिव टाइप अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 30 अंक के, ध्यान रहे इसमें से 60% अर्थात 30 का 60% होता है। अगर आप 18 से कम लाते हैं तो आपको इसमें मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, मलयालम में या जिस भाषा में आप देना चाहते हैं उसमें अनुवाद होगा। क्या होगा, उससे अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी से आपकी भाषा में अनुवाद, दोनों 60-60 अंक के होंगे। इसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट अर्थात कंप्यूटर पे आपको टाइप करना है, उसमें आपकी स्पीड, टाइपिंग की गति, टंकण की गति 25 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में होना चाहिए। और आपकी जो स्थानीय भाषा है या राज्य की भाषा है उसमें 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और इसमें अधिकतम 5% गलतियां माफ की जाएंगी, उससे अधिक अगर गलती आप करते हैं तो आपको माफी नहीं मिलेगी। अंग्रेजी में 10 अंक और फिर आपके स्थानीय भाषा में जो आपको टंकित करके देना है उसके लिए 10 अंक है, अर्थात कुल 20 अंक हैं। ये सब होने के बाद फिर आपको वाइवा अर्थात आपको मौखिक प्रश्न पत्र के लिए बुलाया जाएगा। उसमें भी आपको 60% अर्थात 30 में से 18 अंक प्राप्त करना होगा। मित्रों, यह बहुत अच्छा मौका है। यदि आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो फटाफट कर दीजिए, अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। अगर यह विवरण अच्छा लगा हो तो जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में जो भी अद्यतन सूचना हो और ऑथेंटिक सूचना आपको तत्काल मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।